विक्रमादित्य एक बार फिर गहरे जंगल की पगडंडियों पर बेताल को अपने कंधे पर लेकर चल रहे थे। चंद्रमा की रोशनी घने पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी और वातावरण में रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था। बेताल ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ विक्रम को देखा और कहा, राजन, क्या तुम एक और कहानी सुनने के लिए तैयार हो? लेकिन याद रखना, अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़कर अपने वृक्ष पर लौट जाऊंगा। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहे। बेताल ने ठहाका लगाया और कहना शुरू किया। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले बेताल ने कहना शुरू किया। एक राज्य था, कुशध्वज। इस राज्य का राजा धर्मप्रिय और न्यायशील था। उसकी सेना का सबसे बहादुर योद्धा था राघव, जो न केवल वीरता के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी अजेय शक्ति और सिद्धांतों के लिए भी प्रसिद्ध था। लेकिन राघव के जीवन में एक ऐसा रहस्य छुपा था जो किसी को पता नहीं था। उसे एक शाप मिला था कि अगर उसने किसी निर्दोष को मारा तो वो पत्थर में बदल जाएगा। राघव इस शाप के बोझ तले अपनी पूरी शक्ति से राज्य की रक्षा करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा इस बात का भय रहता था कि कहीं अनजाने में कोई निर्दोष उसकी तलवार का शिकार न बन जाए। इसीलिए वो हमेशा सोच समझ कर कदम उठाता था और हर युद्ध में केवल आवश्यक प्रहार करता था। कठिन चुनौती। एक दिन बेताल ने आगे बताया, कुशध्वज पर एक क्रूर राक्षस ने हमला कर दिया। राक्षस के पास ऐसी शक्ति थी कि कोई भी योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाता। राजा ने राघव को बुलाकर कहा, राघव, ये राज्य तुम्हारी बहादुरी पर निर्भर है। केवल तुम ही इस राक्षस का सामना कर सकते हो। अगर तुमने उसे नहीं हराया तो हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राघव ने राजा की बात सुनी और उसे विश्वास दिलाया कि वो पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उसके मन में शाप का डर भी था कि कहीं इस युद्ध में कोई निर्दोष मारा न जाए। राघव ने अपनी तलवार उठाई और युद्ध भूमि में राक्षस के सामने खड़ा हो गया। बेताल ने कहा, युद्ध के दौरान राघव ने देखा कि राक्षस के साथ कुछ साधारण सैनिक भी थे, जिन्हें उस राक्षस ने डरा धमकाकर अपना दास बना लिया था। राघव के सामने बड़ी चुनौती थी कि वह राक्षस को हराए, लेकिन उन निर्दोष सैनिकों का खून न बहाए। बुद्धिमानी से किया गया निर्णय। राघव ने अपनी बुद्धि और संयम से काम लिया। उसने सैनिकों को युद्ध से हटाने के लिए एक चाल चली। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यह युद्ध केवल राक्षस और मेरे बीच है। अगर कोई अन्य मेरे और राक्षस के बीच आया तो मैं उसे नहीं बख्शूंगा। सैनिक डरकर पीछे हट गए और अब राघव का सामना केवल राक्षस से था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर राक्षस को परास्त कर दिया और राज्य की रक्षा की। बेताल ने फिर अपनी आवाज में शरारत घोलते हुए कहा, तो राजन, अब मेरा प्रश्न है। राघव के सामने ये युद्ध केवल युद्ध नहीं, बल्कि एक कठिन नैतिक परीक्षा भी थी। क्या तुम सोचते हो कि राघव ने सही किया? क्या उसने शाप के डर से अपने कर्तव्य में कोई कमी की? विक्रम चुपचाप चलते रहे। उनकी आंखों में विश्वास और मन में संयम था। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। बेताल ने ठहाका लगाते हुए कहा, चतुर राजन, तुम हर बार मुझे मात दे देते हो, लेकिन अगली बार तक मेरी कहानियां तुम्हें और भी कठिन प्रश्नों में उलझाएंगी। इस प्रकार विक्रम ने बेताल को फिर से कंधे पर लादे रखा और उसे साधु के पास ले जाने के अपने संकल्प में सफल रहे। लेकिन बेताल की कहानियां और चालें अभी समाप्त नहीं हुई थी।